हरे कृष्णा। तो इस समय हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर चर्चा करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तो यहाँ पर अब संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, कि अर्जुन ने अब क्या देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को तैयार देख करके कपिध्वजा यानी अर्जुन, जिनके ध्वज में कपि का चिन्ह है, बानर का चिन्ह है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, और शस्त्र अब चलने की जो है तैयारी हो चुकी है। संध्वनि हो चुकी पहले से, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, तो अर्जुन ने धनुष उठा लिया। अर्जुन ने धनुष उठा करके ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम् आह महीपते, धनुष उठा करके अर्जुन ने ऋषिकेश से इस प्रकार का वचन कहा। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए कपिध्वज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कपिध्वज का मतलब है कि उनकी ध्वजा में बानर का चिन्ह है। और महीपते शब्द धृतराष्ट्र के लिए आया है। ये संबोधन वाचक है। महीपते, जो राजा को महीपति कहा जाता है, और जब राजा को संबोधित किया जाता है तो फिर महीपते कहा जाता है। तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे महीपति, हे राजन। तो इसमें जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। क्यों? क्योंकि संघ ध्वनि हो चुकी। तो दोनों सेनाओं की ओर से संघ ध्वनि हो चुकी है। इसका अर्थ है कि दोनों सेनाएं अपनी ओर से बिल्कुल तैयार हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अब संघ ध्वनि के बाद तो फिर क्या होता है? युद्ध ही होता है। तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। तो यहाँ पर कपिध्वज बताया गया है कि अर्जुन की ध्वजा में कपि का चिन्ह है। तो वास्तव में तो अर्जुन की ध्वजा में जो कपि का चिन्ह है, तो इस चिन्ह का हनुमान जी से कोई संबंध नहीं है। अग्नि देवता ने अर्जुन को जो विशेष रथ प्रदान किया था, तो उसमें ध्वजा में बानर का चिन्ह जो था, तो वो एक संकेत होता है, एक पहचान होती है। तो कपिध्वज जब अर्जुन को कहा जाता है तो उनकी ध्वजा में एक बानर का चिन्ह है। तो इसका ये कोई अर्थ नहीं होता है कि वो हनुमान जी ही होंगे। लेकिन भीमसेन को हनुमान जी ने ये कहा था कि अर्जुन की ध्वजा में जो बानर का चिन्ह है उसमें मैं निवास करूँगा। तो हनुमान जी ने फिर ये अपनी ओर से चुनाव किया कि चूँकि अर्जुन के रथ में बानर का चिन्ह है और अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण स्वयं चलाएंगे, तो हनुमान जी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं कि उन्हें अर्जुन की संगति और श्री कृष्ण की संगति, दोनों की संगति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी उस चिन्ह में निवास करते थे। और हनुमान जी ने भीमसेन से ये बात कही थी कि तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ में जो बानर का चिन्ह है
उसमें मैं स्वयं निवास करूँगा, और जिस समय रथ चला करेगा उस समय रथ की पहियों की घरघराहट के साथ मैं अपनी गर्जना मिला दूंगा। तो उस गर्जना के द्वारा शत्रु का हृदय और अधिक दहल जाएगा। तो अर्जुन के रथ की कई बार जब चर्चा होती है महाभारत में, कोई भी चर्चा करता है तो ये जरूर बताते हैं कि अर्जुन के रथ में जो ध्वजा है उसमें एक बानर गरजता रहता है। तो ये जो है बात जो है बताई जाती है। तो यहाँ पर संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रभुपाद यहाँ पर ये लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में सहायता की थी, राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। तो हनुमान जी के पास ऐसी कुछ शक्तियाँ थीं जिससे उन्होंने श्री राम की विशेष सेवा की। यद्यपि श्री राम परमेश्वर हैं तो उन्हें हनुमान जी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हनुमान जी को विशेष श्रेय देने के लिए, यश प्रदान करने के लिए श्री राम ने ऐसी लीलाएं की कि हनुमान जी के बिना जैसे उनका काम नहीं चलता। और हनुमान जी चूँकि बहुत विशेष भक्त हैं भगवान के, तो भगवान ने अपनी लीला में पहले से निश्चित कर दिया था कि हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार की सेवा होगी। सीता को खोजा था हनुमान जी ने, तो ऐसा ही माना गया कि श्री राम जिस कार्य को नहीं कर सकते थे वो खोज नहीं पाए सीता जी को, और हनुमान जी ने खोजा सीता जी को। तो इस तरह की बातें हैं। और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, रावण ने शक्ति मारी, तो हनुमान जी द्रोण पर्वत को उठा करके लाए, द्रोण पर्वत के शिखर को लेकर के आए। तो ये सब कार्य हैं जो कि किसी के द्वारा नहीं हो सकते थे। तो श्री राम मनुष्य की लीला इस प्रकार कर रहे थे कि मानो श्री राम ये सब कार्य नहीं कर सकते और हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी ने ऐसा किया। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम को विजय दिलाई, उसी प्रकार यहाँ महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी श्री कृष्ण और अर्जुन को विजय दिलाना चाहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो अर्जुन के साथ में जो श्री कृष्ण हैं वो श्री राम ही हैं, और हनुमान जी उसी समय भगवान श्री राम के समय के हैं, जो इस समय भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान होते हैं, तथा उनके नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ हैं तो वहाँ पर हनुमान उनके सेवक भी हैं, और सीता देवी तो जो लक्ष्मी हैं तो वो श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा निवास करती हैं। तो ये हमेशा बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी नारायण के हृदय में निवास करती हैं। तो अगर हम नारायण की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे ऊपर स्थायी कृपा करती हैं। लेकिन अगर हम लक्ष्मी जी की अलग से सेवा करते हैं और नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी को केवल प्रसन्न करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि मिलती ज़रूर है, लेकिन वो चंचल होती है। चंचल का मतलब है कि ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है लक्ष्मी जी की कृपा। तो जहाँ कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण की भक्ति होती है, तो वहाँ लक्ष्मी जी की जो कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि है, वो हमेशा हमें प्राप्त होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक में शब्द है हृषिकेशम, कि अर्जुन ने
ऋषिकेश से कहा। तो अर्जुन ने जो कहा वो अगले श्लोक में बात आएगी कि अर्जुन ने क्या कहा, लेकिन ऋषिकेश से कहा। तो ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। तो श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं और अर्जुन के साथ हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन के जितने भी कार्य होंगे वो सब श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होंगे। अर्जुन कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकते जो कि श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध हो, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साक्षात गुरु हैं, उनके मित्र हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। तो सत्परामर्श, क्योंकि अर्जुन कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को ही वो बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही विचार करना चाहते हैं। अब आगे जब अर्जुन देखेंगे दोनों पक्षों के योद्धाओं को और उनके मन में मोह पैदा होगा, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन के मन में मोह पैदा हो और अर्जुन श्री कृष्ण को ना बताएं और कोई बहाना बनाएं और युद्ध से भाग जाएं, युद्ध नहीं करना। तो ऐसा नहीं है। अर्जुन पूर्ण रूप से खुले हृदय के हैं, श्री कृष्ण के साथ में उनका हृदय एकदम खुला रहता है। तो अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने मन में कुछ सोचेंगे और ऊपर से दिखावा करेंगे कि वो काम कर रहे हैं और अंदर से सोचेंगे कि मुझे काम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण का जो है उन्हें पूरा सत परामर्श प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग अर्जुन की तरह सरल नहीं होते, उनके अंदर कुटिलता होती है, मुंह में कुछ और बात है और हृदय में कुछ और बात है, तो फिर ऐसे लोगों को सत परामर्श नहीं प्राप्त होता। क्योंकि ऐसे लोग कभी अपनी जो कमजोरियां हैं वो बताना नहीं चाहते और अपने मन में जो संशय है उसे पूछना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को फिर जो है भक्तों की संगति का जो है कोई लाभ नहीं मिलता, भगवान की संगति का कोई लाभ नहीं मिलता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि अर्जुन को जो है विजय प्राप्त हो। तो पहले से ही निश्चित कर दिया था भगवान ने, और जितने देवता हैं तो उन्होंने भी निश्चित कर दिया था कि अर्जुन को विजय प्राप्त होगी। अर्जुन के जन्म के समय से ही ये बात निश्चित हो चुकी है कि अर्जुन को विजय प्राप्त होगी और अर्जुन के द्वारा महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी के सार्वभौम सम्राट बनेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया और अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है इस श्लोक की, तो उसमें से कुछ बातें हम पढ़ करके सुना रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन की ध्वजा में हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी ने पूर्व काल में राम रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी। इस महाभारत की युद्ध में वे अर्जुन की सहायता के लिए रथ की ध्वजा पर आसीन हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। 7 चिरंजीवी इस प्रकार हैं, पहला अश्वत्थामा, दूसरा बरी महाराज, तीसरा व्यासदेव, चौथा हनुमान जी, 5वां विभीषण, 6ठा कृपाचार्य और 7वें परशुराम। तो जब श्री राम अपने दिव्य साकेत धाम को जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया तथा हनुमान जी ने श्री राम से ये वर मांगा, जब तक आपकी कथा अर्थात आपका यश इस पृथ्वी पर रहे तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी का जीवन श्री राम के यश पर आधारित है, क्योंकि श्री राम की कीर्ति कभी भी मिटने वाली नहीं है, इसलिए हनुमान जी का भी जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये तरीका है, वर मांगने का तरीका ये है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हनुमान जी ने श्री राम से ये वर मांगा कि मैं इस पृथ्वी पर तब तक रहूं जब तक आपकी कथा मौजूद है। तो कितना अच्छा ये जो है तरीका है वर मांगने का। तो हनुमान जी ने
ऐसे वर नहीं मांगा। असुर लोग कैसे वर मांगते हैं कि मुझे कोई ना मार पाए। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मैं ऐसे ना मरूं, वैसे ना मरूं, पानी में ना मरूं, अग्नि में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, जमीन में ना मरूं। अनेक प्रकार से उसने कि मैं ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं। हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा वर। हनुमान जी ने क्या वर मांगा कि जब तब तक मैं जीवित रहूं इस पृथ्वी में, जब तक आपकी कथा है। क्यों? क्योंकि आपकी कथा का मैं हमेशा आस्वादन करना चाहता हूँ। आपकी कथा को मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ। तो कितना अच्छा तरीका है वर मांगने का, और इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। लेकिन जो असुर लोग होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, दूसरों का शोषण करने के लिए वर मांगते हैं। तो जैसे वृकासुर, उसने वर मांगा जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएं। तो इस तरह से असुर लोग वर मांगते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं तो ऐसे वर मांगते हैं जिनसे भगवान प्रसन्न भी हों और भगवान की सेवा भी हो। तो इस तरह से हनुमान जी ने वर मांगा। और चूँकि श्री राम की कीर्ति कभी भी मिटने वाली नहीं है, इसलिए हनुमान जी का भी जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। अब जिस समय पांडवों को वनवास 12 साल का वनवास हुआ था, तो उस समय अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के साथ 5 दिन तक रहने के लिए गए थे। उस समय द्रौपदी के कहने से भीमसेन उत्तर दिशा की ओर कदली वन में गए। तो वहां पर उन्हें हनुमान जी साधारण वानर के रूप में दिखाई दिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीमसेन का मार्ग रोक लिया था, अतः भीमसेन ने उनकी पूंछ को हटाना चाहा, परंतु जब वे पूंछ को हिला भी न सके तो हनुमान जी ने भीमसेन को अपना परिचय दिया, तथा भीमसेन हनुमान जी का परिचय पाकर अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए। क्यों? क्योंकि भीमसेन भी वायु के पुत्र हैं और हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं। तो इसलिए भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ ये देख करके कि उन्हें अपने बड़े भाई का दर्शन हुआ है। तो नवधा भक्ति में भी जो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 7वीं प्रकार की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति। तो दास्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने केवल सेवा के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण के द्वारा और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा अपना जीवन सफल किया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये बताया गया है कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से जो किमपुरुष वर्ष है उस स्थान में हनुमान जी अभी भी श्री राम के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और श्री राम का गुणगान करते हैं। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि कदली वन में रहते हुए हनुमान जी को वहाँ पर गंधर्व तथा अप्सराएं प्रतिदिन श्री राम का गुणगान सुनाने के लिए आती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी श्री राम का जीवन चरित्र बार बार श्रवण करने पर भी तृप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनकी रुचि श्रवण में उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। और 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने जो बतलाया है कि उन्होंने गीता का उपदेश पहले सूर्य देव को दिया था और सूर्य देवता के द्वारा फिर परंपरा प्रारंभ हुई। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ये ज्ञान दिया, परंतु शास्त्रों से पता चलता है कि हनुमान जी ने ये ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्यदेव से प्राप्त किया था। तो सूर्यदेव ने क्या कहा? जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, तो सूर्यदेव ने क्या कहा? सूर्यदेव ने कहा कि मेरा रथ अत्यंत तेजी से चल रहा है, तो फिर तुम किस प्रकार मेरे रथ के नीचे रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकोगे? हनुमान जी ने कहा मैं आपके रथ के नीचे रहकर रथ के साथ सवार गति से चलकर ज्ञान का श्रवण करूंगा।
ऐसी शक्ति किसकी हो सकती है? कि सूर्य के रथ के साथ साथ चलें। सूर्य के रथ की गति इतनी तेज है? और वे सूर्य के रथ में नहीं बैठेंगे। क्यों? ज्ञान प्राप्त करना है तो जो व्यक्ति ज्ञान देने वाला है उससे नीचे अपने को रहना चाहिए। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे रथ में नहीं बैठना है सूर्य देवता के, और ज्ञान प्राप्त करना है तो सूर्य देवता के रथ से नीचे रहना है। और नीचे रहना है तो फिर कैसे रहेंगे? तो उन्होंने क्या किया हनुमान जी ने कि सूर्य देव के रथ के नीचे रहते हुए और उतनी तेजी से चलते रहे जितनी तेजी से सूर्य का रथ चल रहा है, और इस प्रकार से ज्ञान को श्रवण किया। तो इस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले हनुमान जी ने सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया। और बाद में सूर्यदेव से कहा कि आप दक्षिणा मांगी। तो सूर्यदेव ने दक्षिणा के रूप में हनुमान जी से ये वचन लिया। क्या वचन लिया? कि हनुमान जी सूर्य देवता के पुत्र सुग्रीव नामक मानव की सदा रक्षा करेंगे। तो इस कारण से हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के साथ ही रहते थे। जिस समय सुग्रीव का झगड़ा हो गया अपने बड़े भाई बाली के साथ और सुग्रीव को भागना पड़ा, तो हनुमान जी उस समय भी सुग्रीव के साथ रहे। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में जो मित्र होता है या सेवक होता है तो अपने स्वामी का साथ देता है। तो हनुमान जी बहुत अच्छे सेवक, उनके अंदर सेवा की भावना बहुत ऊंची है। इस कारण से सुग्रीव की सेवा में जब वो रहते थे तो सुग्रीव के लिए उनका जो है पूरा समय सुग्रीव की सेवा में ही लगता था। लेकिन आगे चल करके जब हनुमान जी ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराई और फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को श्री राम के सेवा में लगा दिया, तो फिर हनुमान जी पक्के श्री राम के सेवक बन गए। तो हनुमान जी के जीवन से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसको फिर बहुत अच्छी प्रकार से करें और अपना जो है पूरा मन लगा करके करें। आगे इसमें श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या में ये चर्चा आती है कि संजय ने अर्जुन के कपिध्वज नाम का उच्चारण करने के पश्चात पांडव नाम का उच्चारण किया है। कारण ये है कि संजय धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं कि चूंकि धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, इसलिए यहाँ पर वर्णन उसी विषय का है, अन्य विषय का वर्णन नहीं है। हाँ, तो इसमें धनुरुद्यम में पांडव, अर्जुन पांडव ने धनुष उठाया है, तो यहाँ पर पांडव शब्द आया है। तो इस श्लोक में संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने धनुष उठाया। अर्जुन की इच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने पाप का दंड मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि अर्जुन ने धनुष उठाया क्योंकि उन्होंने केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही देखा। भीष्म द्रोण जैसे गुरुजनों को देखकर धनुष नहीं उठाया। यहाँ पर ये बताया गया धनुरुद्यम में पांडवा कि अर्जुन ने अपना धनुष उठा करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, लेकिन उसके पहले क्या है? दृष्टवा, देखकर, दृष्टवा, देखकर, क्या देखकर? धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर। तो अर्जुन जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके तुरंत धनुष उठा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा अन्याय किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। उनकी सबसे अधिक सम्मानित जो महारानी है और संपूर्ण विश्व की सम्राट की पत्नी जो युधिष्ठिर महाराज की पत्नी उनको जो है नग्न करने का प्रयास किया। तो अर्जुन के लिए ये कभी भी सहन करने वाली बात नहीं है। तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके तुरंत धनुष उठा लेते हैं।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही देखा। अर्जुन ने भीष्म द्रोण जैसे गुरुजनों को देख करके धनुष नहीं उठाया, परंतु बाद में वर्णन आएगा कि भगवान अर्जुन के रथ को खड़ा करेंगे भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अर्थात भीष्म और द्रोण के सामने। तब अर्जुन को धनुष उठाने में कठिनाई होती है। जहाँ भीष्म द्रोण दिखाई देते हैं तो फिर अर्जुन को कठिनाई होती है। अभी तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। किनको देखना चाहता हूँ? कि जो दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में आए हुए हैं, दुष्ट दुर्योधन का जो लोग युद्ध में कल्याण करना चाहते हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन की ये देखने की इच्छा है और धनुष उठा लिया उन्होंने। लेकिन आगे चल करके क्या होगा देखेंगे, भीष्म और द्रोण इनको देखेंगे, तब अर्जुन का धनुष क्या हो जाएगा, नीचे सरकने लगेगा। गिरता तो नहीं है, अर्जुन का धनुष हाथ से गिरता तो नहीं है, तो भी नीचे सरकने लगता है ना। भीष्म द्रोण के सामने अर्जुन को धनुष उठाने में कठिनाई होती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर धनुष तो उठा लिया, परंतु जब भीष्म द्रोण को देखा तो क्या करें, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, अर्थात गांडीव हाथ से खिसकने लगा। अंत में पूरी बात करने के बाद विसृज ससरम चापम धनुरुद्ध विसृज ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, तब अर्जुन का मन जो है शोक से संतप्त हो गया और विसृज ससरम चापम, अर्जुन ने अपने बाण को धनुष के सहित त्याग दिया, या विसृज ससरम चापम कि बाण के सहित धनुष को अर्जुन ने त्याग दिया। तो यहाँ पर अर्जुन को बहुत उत्साह है, युद्ध करने का बड़ा उत्साह है और भगवान से अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो अर्जुन दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखना चाहते हैं। तो अर्जुन के अंदर बहुत उत्साह है, युद्ध करने का बहुत उत्साह है और क्षत्रिय के लिए उचित भी है। लेकिन आगे चल करके अर्जुन अगर मोहित हो जाते हैं, उनका चित्त भ्रांत हो जाता है, युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, जब उनके मन में इस प्रकार की दुविधाएं आती हैं तो फिर वे सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से अर्जुन अब आगे विचार करेंगे और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को वहाँ खड़ा करेंगे जहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खड़े हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात कही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।